सलीम शाह साहब, पाकिस्तान की सियासत में जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें जो है वो मंजर आम पे आ रही हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक अपना गिला एमक्यूएम का और एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पीएमएलएन के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त खदशात हैं, जैसे उन्होंने जिस एडिटोरियल की बात की, या आने वाला हफ्ता आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके लीडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस के हवाले से जो नैब रेफरेंसेस के हवाले से जो सुनवाई है, आप ये कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है, वो ये कहते हैं कि लाडले का खेल दोबारा हो रहा है, तो इसमें से कौन सी बात हकीकत है? जैस्मीन, बात ये है कि इसमें लाडला होने की तो बात नहीं है, इसमें तो बल्कि उनके साथ जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ है उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, हमारी क़यादत के साथ, उसका अज़ाला का वक्त आ गया है। और अगर कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उसका अज़ाला होना चाहिए, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत ही भोंडे केस में, वो पनामा केस में बंद किया गया था, और कई मेरे ख्याल कोई 250 पेशियों के बाद फिर आखिरी फ़ैसला ये हुआ कि जनाब ये वो तो केस में कुछ नहीं है, तो अहकामे पे पूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म कर दी गई और उनको घर भेज दिया गया। और वही नहीं बल्कि सारी क़यादत जो है वो भी जेलों में चली गई। और ये ऐसी मिसाल कायम की थी जिसका मेरे ख्याल सबको अंदाज़ा है। और अगर अब उसका अज़ाला हो रहा है, हाँ वो कोर्ट्स की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, या अदारों की तरफ से हो, नहीं सलीम, जैसे कोर्ट की तरफ से हो तो समझ में आता है, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, उनकी तरफ से अगर हो तो जाहिर सी बात है कि ना पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आएगा, ना हमें समझ में आएगा। लेकिन कोर्ट्स के हवाले से जाहिर सी बात है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर केसेस गलत थे तो आने वाले मेरे ख्याल से फिर मंगल को हेयरिंग है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें पीर हो या मंगल हो, बहरहाल पेशियाँ तो भुगतनी पड़ती हैं सियासत में, उसमें कोई वज़ाक़ा नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। और बीच में आपने देखा कि जो पिछले 2-3 साल रहे उसमें उनके साथ ज़बरदस्त किस्म की नाइंसाफ़ी होती रही, उनकी पार्टी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, जेलों में डाले गए, ज़मानतें नहीं होती रहीं, और 6-6 महीने 8-8 महीने पूरी ज़मानत रही। ये बात अपनी जगह पर, लेकिन वो बात कहीं रह ना जाए। मैं बिलावल साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, एक नौजवान अच्छा कायद है, लीडर है, पार्टी का को चेयरमैन भी हैं, वो बाइखलाक भी हैं। लेकिन कल जो उन्होंने मर्दान में एक गुफ्तगू की, वो मेरी समझ से थोड़ी आगे चली गई। बाकी चीज़ें तो मोहम्मद हुसैन साहब ने कर दी हैं। एक उन्होंने कहा कि जो पुराने सियासतदान हैं वो सारी बुराइयों का उनकी वजह से है, रुकावट उनकी वजह से है। मैं हैरान हुआ कि उन्होंने ये कैसे कह दिया, क्योंकि उनके खुद ही वालिद मोहतरम बहुत सीनियर सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनकी पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जो 40-50 साल से पार्टी के अंदर हैं, और वो बड़ी वफ़ादारी के साथ अपनी पार्टी के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये पुराने सियासतदानों की वजह से सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कहना मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादती है। ठीक, हम इत्तेहाद बना रहे हैं, बना रहे हैं, दीगर पार्टीज के साथ भी बना रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है जैस्मिन कि आप भी इस बात को मानेंगी और लोग भी मान रहे हैं कि इस वक्त जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें एक सियासी पार्टी का काम नहीं है कि वो इन मामलात को हल करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।